राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे दीपावली पर माता लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा क्यों होती है, नारायण की क्यों नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि भविष्य में जो भी नई वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त। हिंदू धर्म में दीपावली का जो पर्व है वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और माता लक्ष्मी जी के साथ में भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करके उसका पूजन किया जाता है। जैसा कि आप सबको मालूम ही है, दीपावली का जो पर्व है वो धनतेरस से शुरू होता है और उसके बाद वो भैया दूज तक चलता है। और ये जो 5 दिनों का पर्व होता है, इसमें माता लक्ष्मी जो है वो अपने भक्तों के यहाँ पर ही वास करती है और उनकी प्रार्थनाएं सुनती हैं। इस तरह का भी उल्लेख मिलता है कि दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन पूजा करने से इसका विशेष फल मिलता है। किंतु इनके साथ में गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, आइए इसके विषय में हम चर्चा करते हैं अब आगे। हिंदू धर्म में गणेश जी को प्रथम देवता के रूप में पूजा जाता है। किसी भी मांगलिक कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अनिवार्य होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो वो सफल जरूर होता है और उनका सकारात्मक फल हमें मिलता है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के साथ में गणेश जी की पूजा जरूर होनी चाहिए, नारायण की नहीं। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी जी चर्चा करते हुए ये कहा कि मैं धन धान्य ऐश्वर्य सभी चीजों का वरदान देती हूँ, मेरी कृपा से ही सभी भक्तों को सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ पूजा मेरी होनी चाहिए। भगवान विष्णु ने माता के इस अहंकार को जान लिया और उसको तोड़ने का फैसला किया। भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा कि भले ही आप सुख समृद्धि को प्रदान करती हैं, परंतु किसी भी स्त्री को मातृत्व का सुख नहीं मिलने से उसका स्त्रीत्व अपूर्ण रहता है, इसलिए उसकी पूजा सर्वश्रेष्ठ नहीं मानी जाती। इस बात को सुनकर माता लक्ष्मी बहुत दुखी हो गई और फिर माता लक्ष्मी जा करके पार्वती जी के पास अपनी बात को बताने लगी। इस बात को सुनकर माता पार्वती ने गणेश जी को माता लक्ष्मी को दे दिया पुत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए। इससे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने भगवान गणेश को आशीर्वाद दिया कि मेरे साथ में दीपावली को आपकी भी पूजा होगी। लक्ष्मी और गणेश के दीपावली के ऊपर पूजन के संबंध में विद्वानों का मत ये भी है कि माता लक्ष्मी जो है धन और ऐश्वर्य की देवी है, इसलिए अगर धन और ऐश्वर्य किसी के पास भी आ जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है और मति भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा व्यक्ति धन और ऐश्वर्य को संभाल नहीं पाता है तो उसको बुद्धि की जरूरत ज्यादा होती है। धन और वैभव को सद्बुद्धि के साथ ही साधा जा सकता है, इसलिए व्यक्ति को सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है और सद्बुद्धि बुद्धि के देवता भगवान गणेश है, इसलिए माता लक्ष्मी के साथ में भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है ताकि घर में लक्ष्मी का वास हो तो साथ में ही सद्बुद्धि और विवेक भी बना रहे। अब हम चर्चा करते हैं दीपावली के दिन में माता लक्ष्मी के साथ में नारायण की पूजा क्यों नहीं। दीपावली का पर्व जो है वो चतुर्मास के बीच में ही आता है। दीपावली का त्योहार जो है वो चतुर्मास के दौरान ही आता है और इस समय श्री हरि नारायण जो है वो योग निद्रा में होते हैं। श्री हरि नारायण की निद्रा भंग ना हो इसलिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के पूजन के समय नारायण का आवाहन नहीं किया जाता है। दीपावली के बाद देव उठनी, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं, देव उठनी एकादशी पर नारायण की निद्रा समाप्त होती है। इसके बाद जोर शोर से देव दीपावली मनाई जाती है देव उठनी एकादशी पर। अब हम चर्चा करते हैं कि माता लक्ष्मी की दाईं तरफ ही गणेश जी की मूर्ति क्यों रखते हैं। माता लक्ष्मी की कोई संतान नहीं है, इसलिए उन्होंने गणेश जी को दत्तक पुत्र माना है। पुत्र के साथ में माता को दाईं तरफ बैठना चाहिए जबकि पति के साथ में पत्नी बाईं तरफ हो, इसलिए दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा के समय गणेश जी को दाईं तरफ बैठाया जाता है। राधे राधे।